वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं सिखाऊंगा वुड रेदर, वुड सूनर, प्रेफर रेदर देन, वुड प्रेफर टू का यूज। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इनका यूज करना नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलते हैं प्यारे बच्चों, सीख लेते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं वुड रेदर या फिर वुड सूनर और प्रेफर का यूज़। जब भी हमें पसंद व्यक्त करनी हो तो वहाँ पर वुड रेदर, वुड सूनर या फिर प्रेफर का यूज़ करते हैं। या फिर कोई क्रिया करना किसी क्रिया से अधिक अच्छा लगता है या लगेगा, इस प्रकार का जब भी हिंदी वाक्य के अंत में आता है, जैसे मुझे इस काम से ज़्यादा वह काम अच्छा लगता है या लगेगा, तो हम वहाँ पर प्रेफर या फिर वुड रेदर या वुड सूनर का यूज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वुड रेदर का यूज़ और वुड सूनर का यूज़ एक जैसे किया जाता है, लेकिन प्रेफर का यूज़ करने पर जो होता है वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो चलते हैं, पहले वुड रेदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। वुड रेदर के साथ हमेशा क्रिया की पहली अवस्था लगती है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर या फिर वुड सूनर, उसके बाद प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद देन लगाएंगे और देन के बाद जो दूसरी क्रिया होगी उसको हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट वुड रेदर या वुड सूनर, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रेफर का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो प्रेफर का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर प्रेफर होगा और प्रेफर के बाद V1 में ING लगेगा, यानी प्रेफर के बाद जो क्रिया आएगी उसमें ING लगेगा। फिर उसके बाद टू लगेगा और टू के बाद जो क्रिया आएगी उसमें भी ING लगेगा। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्रेफर, V1 में ING प्लस टू प्लस V1, फिर उसके बाद ING। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं यह स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर वुड रेदर में क्या होता है कि देन लगाया जाता है, लेकिन प्रेफर के साथ हम देन नहीं लगाते, देन की जगह पर हम टू लगाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वहाँ पर टू की जगह पर देन दे दिया जाता है और वहाँ पर बताया जाता है कि इसको सही करें। तो सही करने के लिए क्या होता है कि जब भी हम प्रेफर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं, ना कि देन का। और यही प्रॉब्लम जो है वुड रेदर के साथ दे दी जाती है कि वहाँ पर देन की जगह पर टू दे दिया जाता है और सही करने के लिए बताया जाता है। तो वहाँ भी जो होता है कि जो है वुड रेदर के साथ जो हमेशा लगता है वो देन लगता है, ना कि टू लगता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि जो है अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वहाँ काम करने की अपेक्षा उसे भूखा रहना अधिक अच्छा लगेगा। वहाँ काम करने की अपेक्षा उसे भूखा रहना अधिक अच्छा लगेगा। तो हम इसे दो प्रकार से बना सकते हैं, या तो हम प्रेफर का यूज़ करें या फिर वुड रेदर या वुड सूनर का यूज़ करें। तो हम चलते हैं, पहले इसे बनाते हैं वुड रेदर से। तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, ही वुड रेदर स्टार्व देन वर्क देयर। ही वुड रेदर स्टार्व देन वर्क देयर। यदि हम इसको फ्रेंड बनाते हैं प्रेफर से तो इस प्रकार से बनाएंगे, ही प्रेफर स्टार्विंग टू वर्किंग देयर। अब यहाँ पर प्रेफर के बाद जो क्रिया आई है उसमें ING लगा है, स्टार्विंग, उसके बाद टू आया है, ना कि यहाँ पर देन आया है। उसके बाद वर्क जो है क्रिया उसमें भी ING लगा है। प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसके हाथ के नीचे काम करने की अपेक्षा मुझे त्यागपत्र देना अधिक अच्छा लगेगा। तो इसको भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं। तो पहले बनाते हैं वुड रेदर से। तो वुड रेदर से बनाने पर इस प्रकार से बनाएंगे, आई वुड रेदर रिज़ाइन देन वर्क अंडर हिम। आई वुड रेदर रिज़ाइन देन वर्क अंडर हिम। यदि हम इसको प्रेफर से बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, आई प्रेफर रिज़ाइनिंग
टू वर्किंग अंडर हिम। आई प्रेफर रिजाइनिंग टू वर्किंग अंडर हिम। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रेफर के बाद जो क्रिया आती है उसमें आईएनजी लगता है, लेकिन जो वुड रैदर के बाद क्रिया आती है उसमें आईएनजी नहीं लगता है। तो देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे टैक्सी में जाने के बजाय पैदल जाना पसंद है। मुझे टैक्सी में जाने के बजाय पैदल जाना पसंद है। तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, आई वुड रैदर वॉक देन गो बाई टैक्सी। आई वुड रैदर वॉक देन गो बाई टैक्सी। यदि हम इसे प्रेफर से बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाएंगे, आई प्रेफर वॉकिंग टू गोइंग बाई टैक्सी। यानी दोनों क्रियाओं में यहाँ पर क्या है, आईएनजी लगा है, तो प्रेफर से बनाने पर आईएनजी लगाया जाता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप भी जो है बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्यारे बच्चों नोट करके लिख लीजिए कि यहाँ पर वुड रैदर के साथ जो होता है क्रिया का होना आवश्यक होता है, लेकिन प्रेफर के साथ संज्ञा का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी प्यारे बच्चों जब भी हम वुड रैदर का यूज़ करते हैं तो उसके बाद क्रिया का आना ज़रूरी होता है, लेकिन जब हम प्रेफर का यूज़ करते हैं तो उसके बाद क्रिया आए या ना आए उसके बाद संज्ञा भी आ सकता है, यानी नाउन भी आ सकता है। तो प्यारे बच्चों वुड रैदर के बाद क्रिया आना ज़रूरी है और प्रेफर के बाद जो है वर्ब भी आ सकती है और उसकी जगह पर नाउन भी आ सकता है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मुझे चाय से कॉफ़ी अधिक पसंद है। मुझे चाय से कॉफ़ी अधिक पसंद है। तो हम इसे यदि हम प्रेफर से बनाते हैं तो इस प्रकार से बना सकते हैं, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। तो प्यारे बच्चों यदि हम इसे वुड रैदर से बनाते आई वुड रैदर कॉफ़ी दैन टी, तो ये गलत हो जाता। यानी वुड रैदर के बाद जो कॉफ़ी जो है वो हमारा नाउन है, ना कि वर्ब है। तो नाउन यदि आता है वुड रैदर के बाद तो सेंटेंस गलत होता है। तो हम यहाँ पर वर्ब लाएंगे। तो वर्ब लाएंगे तो कैसे इसको हम बनाएंगे, आई वुड रैदर हैव। आई वुड रैदर हैव, यहाँ पर हैव क्रिया लेना पड़ेगा। तो आई वुड रैदर हैव कॉफ़ी दैन टी, यानी मुझे कॉफ़ी लेना अधिक पसंद है चाय की अपेक्षा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलते एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे क्रिकेट से फुटबॉल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम इसे प्रेफर से यदि बनाते हैं तो इस प्रकार से बना सकते हैं, आई प्रेफर फुटबॉल टू क्रिकेट। आई प्रेफर फुटबॉल टू क्रिकेट। यदि हम इसे वुड रैदर से बनाते हैं तो यहाँ पर वुड रैदर के बाद क्रिया का आना ज़रूरी होगा। तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, आई वुड रैदर प्ले फुटबॉल दैन क्रिकेट। अब यहाँ पर प्ले लगाना पड़ा क्योंकि हम इसे वुड रैदर से बनाए हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वुड प्रेफर टू का यूज़, यानी हम वुड प्रेफर टू का यूज़ हम कब करते हैं। तो प्यारे बच्चों वुड प्रेफर टू से एक पसंद को बताया जाता है। वुड प्रेफर टू का यूज़ हम दो कामों को बताने के लिए नहीं करते, यानी एक काम को बताने के लिए करते हैं। यानी कोई एक काम पसंद है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्रेफर टू, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहले कर्ता फिर वुड प्रेफर टू, उसके बाद क्रिया का पहला रूप। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मुझे पढ़ना अधिक पसंद है, यानी यहाँ एक काम को बताया गया है, एक काम पसंद है उसके बारे में बताया गया है। जैसे मुझे पढ़ना अधिक पसंद है तो हम इसे बनाएंगे, आई वुड प्रेफर टू रीड। आई वुड प्रेफर टू रीड। तो हम वुड प्रेफर टू का यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी एक काम का पसंद होना बताया जाए, यानी कोई एक काम मुझे ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए वुड प्रेफर टू का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि और एग्जाम्पल, जैसे मुझे चाय ज़्यादा पसंद है। मुझे चाय ज़्यादा पसंद है, यानी एक चीज़ को बता रहे हैं यहाँ पर, एक चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो हम इसे बनाएंगे, आई वुड प्रेफर टी। यहाँ पर क्रिया नहीं है तो हम यहाँ पर प्रेफर के बाद टू का यूज़ नहीं किए हैं। जब भी नाउन आएगा तो हम प्रेफर के बाद टू का यूज़ नहीं करेंगे, केवल हम ऐसे लिखेंगे, आई वुड प्रेफर टी। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे उसे घर पर रुकना अधिक अच्छा लगता है। उसे घर पर रुकना अधिक अच्छा लगता है। तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, ही वुड प्रेफर टू स्टे एट होम। ही वुड प्रेफर टू स्टे एट होम। अब यहाँ पर जो है
एक काम अच्छा लगता है, कौन सा काम? घर पर रहना। तो हम यहाँ पर बनाते हैं वुड प्रेफर टू से। तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रेदर दैन का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, रेदर दैन का यूज़ हम उसी प्रकार करते हैं जैसे वुड रेदर का यूज़ करते हैं और प्रेफर का यूज़ करते हैं। केवल यहाँ पर बनावट में फ़र्क होता है, यानी स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है। तो हम यहाँ चलते हैं, कुछ वुड रेदर और रेदर दैन का यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे सेंटेंस है, उससे शादी करने के बजाय मुझे ज़िंदगी भर ब्रह्मचारी रहना अच्छा लगेगा। उससे शादी करने के बजाय मुझे ज़िंदगी भर ब्रह्मचारी रहना अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम वुड रेदर का यूज़ करते हैं और रेदर दैन का यूज़ करते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले बनाते हैं इसे वुड रेदर से। तो वुड रेदर से इस प्रकार बनाएंगे, आई वुड रेदर रिमेन बैचलर ऑल माई लाइफ दैन मैरी हर। आई वुड रेदर रिमेन बैचलर ऑल माई लाइफ दैन मैरी हर। इस प्रकार से हम इसे वुड रेदर से बनाए हैं। यदि हम इसे रेदर दैन से बनाएं तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। पहले हम रेदर दैन को लिखेंगे, रेदर दैन मैरी हर आई वुड रिमेन बैचलर ऑल माई लाइफ। अब यहाँ पर जो है आई के साथ वुड केवल लगा है, वुड रेदर नहीं लगेगा, केवल वुड लगेगा। तो रेदर दैन मैरी हर, उससे शादी करने के बजाय आई वुड रिमेन बैचलर ऑल माई लाइफ, मैं पूरी ज़िंदगी ब्रह्मचारी रहना पसंद करूँगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या समझ में आया कि जब भी हम रेदर दैन का यूज़ करते हैं तो उसके साथ, रेदर दैन के साथ हम उस काम को बताते हैं जो हमें पसंद नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए हैं तो आप भी जो है कमेंट में 2-4 सेंटेंस ज़रूर लिखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।